हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों भरे पड़े हुए हैं। तो ये तो प्रकृति का नेचर है कि अच्छाई और बुराई होना दोनों के बीच में कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसके अंदर अच्छाई है उसके अंदर बुराई भी हो, और जिसके अंदर बुराई है उसके अंदर अच्छाई भी होना, ये स्वाभाविक है। लेकिन आज जिस देश में हम जन्म लिए हैं उस देश की गौरव गाथा पूरे विश्व में है, लेकिन अब हमारी गौरव गाथा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसके कारण क्योंकि हमारे लोग जो हमारी वैदिक संस्कृतियों में और बौद्धिक संस्कृति वैदिक संस्कृति दोनों संस्कृतियों को, जब हमारे देश में बौद्धिक संस्कृति थी तो हमारा देश महान कहलाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलता है और बौद्धिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो मैं तो वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बौद्धिक संस्कृति में मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि जब हमारे देश में फायान नाम के यात्री ने, जो चीन का रहने वाला था, जब कपिलवस्तु से होते हुए और आपके बनसिंहा क्षेत्र से होते हुए जा रहा था पैदल, तो उन्होंने हमारे देश में आए और कहे एक चीज का, उन्होंने अपने डायरी में नोट किया कि भारत हमारा महान, यानी भारत एक महान देश है। क्यों महान देश है? हमारे भारत की थॉट महान था, हमारे भारत की पहनावा महान था, हमारे देश की संस्कार महान था, हमारे देश के सारी चीज महान थी। इसीलिए विदेशियों को भी इस चीज को मानना पड़ा कि भारत महान है। मेरे दोस्तों, क्यों महान था मैं अब इसको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारी संस्कृति कहती है, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जुआ, ताश, शराब और सुरा सुंदरी से दूर रहना है। किससे? सुरा सुंदरी। सुरा क्या? सुरा सुंदरी संगीत, ठीक है ना? सुरा सुंदरी और संगीत, ये तीन चीज से हमको दूर रहना है। जिसको सफल होना है और कुछ लड़ाई लड़के जीतना है, वो कृपया करके सुरा सुंदरी और सुंदरी, यानी सुरा सुंदरी और संगीत से दूर रहे। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सुरा माने होता है दारू, शराब, गुटखा, पुकार आदि, ये सब आता है। और मैंने ऊपर बता दिया हूं कि हम बहुजनों को क्यों होली नहीं मनानी चाहिए। हम बहुजनों को होली क्यों नहीं मनाना चाहिए? हमारे द्वारा, मेरा नाम राग सर, राग के द्वारा बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शुरा मीन्स होता है दारू, शराब, गुटखा, पान, जो आज के होली के डेट में बड़ी बम्पर तरीके से चलेगा और सरकार कई लाख रुपया टैक्स कमा लेगा। पब्लिक भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक मर जाए, किसी को कोई परवाह नहीं। हमारे देश के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, जो हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो भी अपनी पैसा कमाने के होड़ में ना जुआ का प्रचार करते हैं। वही महाभारत में हमारा बताया गया है कि जुआ खेलने से द्रौपदी जैसे महान नारी को हार गया था। और आज हमारे देश के लोग, क्रिएटर से लेकर के एक्टर से लेकर के पढ़े लिखे लोग तक जुआ और ताश का बढ़ावा देते हैं। कहां गई हमारे देश की महानता? कहां गई हमारे देश की महानता? हमारे देश में फायान नाम के विद्वान ने पूरे भारत को घूमा और कहा हमारा देश महान है। और हमारे देश के लोगों का विचार सुन लो। जब हमारे देश के लोगों को विचार कहा गया हमारा देश भारत महान है, तो उस एक साइकिल आता था और उस पे टायर का साइकिल ट्यूब का होता था, उस पे लिखा था मेरा भारत महान। और उसको कहाँ लगाया जाता था? पहिए के नीचे, जहां कचरा साफ किया जाता था। वो चीज को देखो, सुनो, हमारी संस्कृति तभी से मलियामेट होता चला गया और हम संस्कारहीन होते चले गए। और सुरा, आज कई करोड़ों रुपया भारत सरकार के पास राजकोष में दारू से जाएगा। इसीलिए हमको होली नहीं मनाना चाहिए। हम बहुजनों को होली नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए तो नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि होली कोई त्योहार ही नहीं है। आई नो एक्सेप्टेड यू आर द सेलिब्रेट, यू आर द
बर्थ या त्योहार, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। सुंदरी, महाभारत कभी हुआ तो लड़की की वजह से, और जो इंसान इस तीनों के पचड़े में पड़ गया वो कभी आगे नहीं जाएगा, कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी इस होली में लाखों करोड़ों का टर्न ओवर होगा और ये हमारा फालतू खर्चा है, एकदम बेकार का बेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं है हमारे देश में, कोई मतलब ही नहीं है इस देश का, मतलब ना किसी का लाभ है और ना किसी की हानि है। हानि तो हम लोग का है, हम गरीब लोगों का है, लाभ तो पूरी सरकार का है। लाभ किसका है? लाभ किसका है? व्यापारियों का, जो बड़े बड़े रंग, कई लाख के रंग लाएंगे, दुकान पे रखेंगे और उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? बेचेंगे और आप उड़ा दोगे। आप इतना नहीं समझ सकते हो, पढ़े लिखे, हमें इस पे भी एक वीडियो में कहा भी था कि आप लोग इतने गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कि आप लोग अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हो? ये हम तो ये समझ पाते हैं। दे दो मुझे 2-4 लाख रुपया, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है आप लोग को, दे दो मुझे ना, मैं तो अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए, समाज के लिए मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, अस्पताल खोलना चाहता हूँ, मुझे दो ना, जितनी पैसा सबको बढ़ी हुई है। फालतू उड़ा देंगे लेकिन देंगे नहीं, यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो देखिए, ये होली का त्योहार है, तीनों का बहुसंगम है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों को बहुसंगमी है, ये तीनों को प्राथमिकता देता है। सुरा दारू प्राथमिकता है, सुंदरी यानी सभी सुंदरियों को रंग लगाया जाएगा, जिसमें हम अपनी मर्यादा, अपनी संस्कार को भूल जाते हैं, किसी भी बेटी बहन को गीला करके उसके शरीर को देखते हैं, शर्म आना चाहिए। मैंने एक बार वीडियो में और बना दिया था, हमको तो बड़ा बुरा लगता है इस चीज को लेकर के, लेकिन देखिए, मैं इसका बुराई नहीं कर सकता और ना ही एक्सेप्ट कर सकता हूं, ना तो मैं इसको नकार सकता हूं और ना ही एक्सेप्ट कर सकता हूं। मैं ना तो आपको रोक सकता हूं और ना तो मना सकता हूं, मेरा काम था बताना, मैं बता रहा हूं, मेरा काम खाली बताना, मैं बताऊंगा। लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों को शरीर में रंग लगा करके होली मनाते हैं, एक तो लड़की को जला करके, एक तो लगा करके। संगीत इतनी अनाप शनाप की गानाएं गाते हैं कि अंगुलियां यानी दांतों तले उंगलियां दबाना पड़ेगा, ना तो लाज ना तो लज्जा। हमारी बात की संस्कृति भाई, होली है, होली के नाम पे आप गाली दे दो, होली के नाम पे किसी का वस्त्र खींच लो, किसी होली के नाम पे किसी के शरीर टच कर दो, होली ये कौन सा त्योहार है भाई? ये हमारे देश का संस्कार है, हम बहुजनों को नहीं मनाना चाहिए। इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हम संस्कारहीन नहीं होना चाहते हैं और नहीं होना है। संस्कारहीन हमको नहीं होना है क्योंकि हम संस्कारहीन नहीं हैं, और संस्कारहीन मतलब हमको रंग लगा करके अपने पैसा को बर्बाद करने की कहाँ सी बुद्धिमानी है? कौन सिखाता है? किसी की बेटी बहन की गाल पर रंग लगाने की कौन सिखाता है? किसी के संगीत में फुहर पातर गाना गा करके सुनाने के लिए आप ही की तो बेटी, आप ही की तो बहन, आप ही की दादी, आप ही की माँ तो सुनती है। कभी आप लोग सोचें, जो चीज पर्दे के योग्य है उसको ओपन करने की क्या जरूरत है? इसीलिए हम बहुजनों को होली नहीं मनाना चाहिए, इसीलिए हम बहुजनों को होली नहीं मनाना चाहिए। मैं रोकूंगा क्योंकि मैंने एक चीज वहां पर छोड़ दिया, क्योंकि जब हमारे भारत का महान था, मैंने उसको पूछा, बताना चाह रहा था ना, रुक गया था, मैं अब उसको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब हमारे देश में फायान ने, चीन का दार्शनिक जो था, हमारे देश में जब आया पर्यटन करते हुए, घूमते हुए, तो उन्होंने देखा और थक गया था, बहुत थक गया था, एकदम थका हुआ, सहरा हुआ था, और आया और कहने लगा, एक घर पर जा करके एक बुढ़िया माँ के सामने बैठा दरवाजे पर और बोला, माई थोड़ा पानी मिलेगा? क्या बोला? माई थोड़ा पानी मिलेगा? बूढ़ी औरत ने घर से निकली अंदर से और एक बड़ा वाला गिलासा भरा हुआ मट्ठा लेकर आई। तो फायान ने, जानते हो क्या कहा? माई हम तो तुमसे पानी मांगे हैं और आप मुझे मट्ठा दे रही हो। तो उस बुढ़िया का जवाब सुन लो, बड़ी सुंदर प्यारा जवाब था। उन्होंने कहा क्या? अरे बाबू, अरे बेटा, तुम कैसे आदमी हो? एक तो माँ बना लिए मुझे, एक तो माँ मुझे बना लिए, एक तो मुझे माँ कह दिए, और माँ कभी किसी को पानी पिलाती है या दूध पिलाती है? जब हम तुम्हारे माँ हैं
तो हम उनको दूध पिलाएंगे बेटा, पानी नहीं पिलाएंगे। ये हमारे भारत की संस्कृति थी, ये हमारे भारत की महिलाओं की सोच था। और उन्हीं महिलाओं को जला करके, रंग लगा करके उनके शरीर के साथ अश्लीलता का हद पार करते हैं, और उसी को हम होली कहते हैं। तब हमारी भारत महान था, अब हमारा भारत संस्कारहीन हो गया। इसीलिए हम बहुजनों को होली नहीं मनाना चाहिए। हमारे लिए त्योहार नहीं, अभिशाप है, क्योंकि इसमें हमारा 3 चीज नुकसान होता है। हमारी सामाजिक अराजकता बढ़ता है, झगड़ा होता है, मार होता है। दूसरा नंबर, दारू बिकती है, दारू के अराजकताएं बढ़ती हैं, तमाम तरह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तमाम तरह संवेदनशील हो सकता है। दूसरा नंबर, सुंदरी, किसी भी बेटी बहन का इज्जत हम करें, क्योंकि हमारी बेटी बहन सबकी बेटी बहन, इसलिए हम अपने बेटी बहन को पर्दा में रखें, बाहर ना लाएं। 3 चीज पर्दे के योग होती है। बेटी, धन, यानी देखिए इज्जत, पैसा और भोजन, यानी बेटी, पतोहू, माँ, बहन, ये इनकी पर्दा योग होना चाहिए। और पैसा और खाना, ये 3 चीज हमेशा आप पर्दे में रखें। ये हमारी बौद्धिक संस्कृति में मिलता है। इसीलिए हम बहुजनों को नहीं मनाना चाहिए होली। तो ये चीज हमारे भारत के महान दार्शनिक, जिनका नाम था फायान, जो चाइना का रहने वाला था, हमारे भारत का वर्णन करके गया है। और हम महानता जानते ना, इसलिए मैं कहता हूं देखिए, किसी भी व्यक्ति का, जो किसी को पढ़ने आए या बुद्धिमान हो, अच्छा हो ना, उसका वर्णन नहीं करना, ये तो बिगड़ जाता है। कभी भी आपके बच्चा हो, घर पे पढ़ रहा हो बढ़िया से, और बहुत बढ़िया सुंदर अच्छा खासा मेंटेनेंस रहता हो, अगर आप उसका बड़वर्गी कर दोगे तो आपको तुरंत का तुरंत छोड़ देगा और तुरंत संस्कारहीन हो जाएगा। जिस तरह से हमारे देश को महान कहा गया, उसी तरह से हमारा देश गर्व में भी चलता गया। हम अपने देश की बहुत प्रेम करते हैं, हम उसका, अपने देश का बुराई नहीं करते हैं, बस हम व्यंग्यात्मक बातों को रख रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे तब ना लोगों को सुधार सकते हैं। हम सुधरे, जग सुधरा, जग सुधरा तो आप सुधरे, आप सुधरो, जग सुधर जाएगा। इसीलिए हमने इस होली के अवसर पे एक मैंने वीडियो देने का काम किया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय।